I think this is the part that we discussed in previous class, जिसमें हमने compromises prerequisite के बारे में बात की थी. Unfortunately, we are unable to synchronize the users. But let's try to manage the same practical again. This is our on-premises domain controller, and let's try to synchronize the user. But कुछ prerequisites हैं, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि क्या क्या prerequisite है to synchronize our users from on-premises to Microsoft Intra Admin Center. Not a prerequisite related to द टूल दैट वी डाउनलोडेड. उसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जैसे कि एफएसएमओ रोल. मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि जितने भी एफएसएमओ रोल्स है ना, वो आपके एक ही डोमेन कंट्रोलर पे होंगे, तब हम ये टास्क परफॉर्म कर पाएंगे. एफएसएमओ रोल को चेक करने के लिए आप सीएमडी ओपन करेंगे, नेट डम क्वेरी स्पेस एफएसएमओ. नेट डम क्वेरी स्पेस एफएसएमओ एंड हिट इंटर. इसमें से दो रोल जो हमारे एडीसी पे हैं, तो आई नीड टू ट्रांसफर द बोथ रोल, एंड आफ्टर दैट वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. इसमें से एक इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर है और दूसरा पीडीसी एमुलेटर है. सो इट विल टेक हार्डली 1 मिनट. 1 मिनट में हम इन रोल को ट्रांसफर कर लेते हैं और फिर उसके बाद प्रोसीड करते हैं टू इंस्टॉल AD Connect और synchronize करते हैं, because today's agenda to complete the all component and the practical of AD Connect services. Active Directory यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाएंगे. एफएसएमओ रोल्स की ये दो रोल एक ही लोकेशन पे हमें मिल जाएंगे. पीडीसी एमुलेटर को हमें ट्रांसफर करना है एडीसी से इस पर्टिकुलर रोल पे. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर पीडीसी एमुलेटर. चेंज पे क्लिक किए एंड ट्रांसफर. यस, आई वांट टू ट्रांसफर इट. दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, और ये भी हम यहाँ पे ट्रांसफर कर लेते हैं. ठीक है, अब आपके सारे के सारे रोल्स जो है ना एक ही डोमेन कंट्रोलर में आ गए. सो अगर आप नेक्स्ट टाइम कमांड एग्जीक्यूट करोगे ना, तो यू विल गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द रोल्स आर अवेलेबल इन सेम डोमेन कंट्रोलर. सो बहुत रेयर केस है, हम नहीं ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कंपोनेंट है जो आपको चेक करना है, बट डेफिनेटली यू कैन चेक इट, क्योंकि अगर आपके एफएसएमओ रोल्स डिवाइडेड रहेंगे ना दूसरे लोकेशन पे, तो मे बी वी आर नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज द डोमेन कंट्रोलर. ठीक है. सो ऑल गुड, यहाँ तक क्लियर है. अभी हम चलते हैं फटाफट से, पहले सिंक्रोनाइज करते हैं ताकि आके जो रिमेनिंग कंटेंट है वो आपको डिस्क्राइब कर सकें. प्री रिक्विजिट पे हमने ऑलरेडी 2 हफ्ते दे चुके हैं. ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में भी हमने काफी कुछ डिस्कस किया था, बट फाइनली रिजल्ट हमें नहीं मिला था. आई एम मूविंग आवर सेल्फ टू सेट अप आवर एडी कनेक्ट टूल अगेन. फॉर दिस particular task, open your Office 365 portal. Go to the Microsoft Interconnect. AD पे जाते हैं. एडमिन सेंटर को ओपन किया, एंड एडमिन सेंटर पे भी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन
आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे एंड आइडेंटिटी पे वी जस्ट नीड टू ओपन द पेज ऑफ आइडेंटिटी। नंबर ऑफ यूजर्स की बात करें, ऑल यूजर्स पे जाओ आप, और यहाँ पे जो भी यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं, लेट मी रिमूव मोस्ट ऑफ द यूजर, क्योंकि हमें सबकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क फॉर आवर ऑन कस्टम डोमेन। ठीक है, सो प्रीरिक्विजिट के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था कि यू मस्ट नीड टू यूज वन ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, है ना। आपके सिस्टम पे जो यूजर होगा वो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर होना चाहिए, एंड देन वी आर एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर सर्विसेज। सिंपल सा है, ये स्टेप हमने फॉलो किया। अब क्या करना है, आप आ जाओ बैक ऑन प्रोमाइसिस डोमेन कंट्रोलर पे। ऑन प्रोमाइसिस डोमेन पे ये हमने इंस्टॉल किया था, बट अनफॉर्चुनेटली सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज नहीं हुआ था। तो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं यहाँ पे सिंक्रोनाइज करने के लिए। ये वाला एरर हमें देखने को मिल रहा है लास्ट क्लास से। सो बेसिकली इसका रीजन यही है कि आपका जो ऑन प्रोमाइसिस डोमेन है उसकी कुछ फाइलें मिसिंग है। जो आईएसओ इमेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं ओएस इंस्टॉल करने के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप एक बार आई एफएसएमओ रोल चेक करेंगे, नेटडम क्वेरी स्पेस एफएसएमओ कमांड एग्जीक्यूट करके, एंड डेफिनेटली इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अभी हम क्या करते हैं, इस मशीन को फ्रेश करते हैं। फ्रेश इन द सेंस लाइक आई एम गोइंग टू रिमूव ऑल द एग्जिस्टिंग सर्विसेज, ऑल द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो भी अवेलेबल है एडी कनेक्ट से रिलेटेड, उसको हम एक तरीके से रिमूव करते हैं, एंड देन विल प्रोसीड टू कॉन्फ़िगर इट अगेन। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एक और एरर हो सकता है कि जेन्युइन है, आपको ये माइंड में रखना है। एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये कि जब भी आप एडी कनेक्ट का सेटअप प्रिपेयर करेंगे, जब भी आप एडी कनेक्ट स्टैब्लिश करेंगे अपने इन्वायरमेंट में, सो वन ऑफ इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो डोमेन कंट्रोलर है, जो आपका एज्योर पे एडी डीएस इन्वायरमेंट है, माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का ऑप्शन है, वो डिफॉल्ट सेटिंग डिसेबल्ड होनी चाहिए। डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटिंग डिसेबल्ड होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। आई एम टॉकिंग अबाउट, आप जाइए डोमेन कंट्रोलर इन्वायरमेंट पे, और डोमेन पे जाने के बाद एडी कनेक्ट वाला पेज ओपन कर लीजिए। अंडर द एडी कनेक्ट पेज सबसे लास्ट में आपको, सॉरी, इन द प्रॉपर्टीज, एडी कनेक्ट की प्रॉपर्टीज में जाकर के सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा यहाँ पे, मैनेज कंडीशनल एक्सेस। अगर मैनेज कंडीशनल एक्सेस का ऑप्शन दिखा रहा है, तो इट मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम टू सिंक्रोनाइज आवर डोमेन कंट्रोलर फ्रॉम ऑन प्रोमाइसेस टू एडी। अगर ये कंडीशनल एक्सेस है, इसका मतलब कि आप अपनी सिक्योरिटी को अपने अकॉर्डिंग हैंडल करना चाहते हो। सो बाय डिफॉल्ट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू सिंक्रोनाइज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रीमाइसेस एडी टू माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी। कोई ना कोई पॉलिसी 100% आपके डिवाइस में लगी है, आपके टेनेंट में एप्लीकेबल है, दैट इज व्हाई यू आर नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज द यूजर। सो व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, यू हैव टू चेंज इट। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट पॉलिसी है, जो एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट पॉलिसी है, उस एग्जिस्टिंग डिफॉल्ट पॉलिसी को आप क्लिक करेंगे मैनेज कंडीशनल एक्सेस पे। ये आपको लिस्ट प्रोवाइड करेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉलिसीज यहाँ पे अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेक नंबर ऑफ पॉलिसीज। तो यहाँ पे बहुत सारी हैं, बट अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिसी जो है एक्टिवेटेड है, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी मस्ट नीड टू चेंज इट। हमें क्या करना है, इस पॉलिसी को, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस पॉलिसी,
आप इसको रिमूव करो। सारी की सारी पॉलिसीज आपकी टर्न ऑफ होनी चाहिए, जो आपकी मैनुअल पॉलिसी, सारी की सारी पॉलिसी को आप शट डाउन पे रखेंगे, टर्न ऑफ पे रखेंगे। देन ट्राई टू सिंक्रोनाइज द यूजर। अब आप अपने ऑन प्रेमाइसेस एडी Uh, से यूजर को सिंक्रोनाइज करो। हाँ जी प्लीज। I mean, रियल टाइम सिनेरियो में ये सारा भी करना चाहिए हमें या ऑलरेडी रहेगा ये दिस पॉलिसीज? नहीं नहीं, रियल टाइम पे जब आप एडी कनेक्ट इंस्टॉल करते हो ना, तो आपकी हुँ, पॉलिसीज जो है वो टर्न ऑफ रहती है, सारी पॉलिसीज टर्न ऑफ होती है। जब आप ओके कर लेते हो, जब आप सिंक्रोनाइज कर लेते हो यूजर को, राइट, जब आप यूजर को सिंक्रोनाइज कर लेते हो, तो उसके बाद आप अपनी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप अपनी पॉलिसी को अप्लाई करने का काम करते हैं। ओके, इज इट ओके? या तो एक बार ट्राई करते हैं, लेट्स सी द इम्पैक्ट। सब कुछ रेडी है यहाँ पे, क्योंकि हमें ना ये कंपोनेंट कंप्लीट करना है। एडी कनेक्ट में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती जितनी प्रॉब्लम आती है कि इसको मैनेज करने में जो इश्यूज आते हैं। सो डाउनलोड में चलते हैं, डाउनलोड में एडी कनेक्ट वाला पार्ट डबल क्लिक करते हैं इसको, एंड प्रोसीड टू इंस्टॉल। Bit slow, just give me 1 minute. इसको जो इंस्टॉल करना है उसको सेम ही प्रोसीजर पे हम यूज करेंगे, लाइक जो भी हमारा प्रोसीजर है इंस्टॉल करने का, वो हम सारा स्टेप इस्तेमाल करेंगे। इंस्टॉल पे क्लिक किया। 1.2 TLS हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, तो शायद उसको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ना हो। आई एग्री द टर्म एंड लाइसेंस, एक्सप्रेस सेटिंग, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे देखना है। अगर हम यूजर की बात करें तो हमने जो यूजर बना रखा है, विच इज टाटा यूजर, को हमने राइट्स दे रखे हैं सारे। टाटा इज आवर काइंड ऑफ ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। टाटा एट डॉट ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम।
ये परमिशन तो हमने इसमें सारी रिमूव कर दी है, लेट मी चेक। चलो, ये सारा स्टेप तो हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। डोमेन नेम जो हमने स्टैब्लिश कर रखा है वो है cloud.com का, और लोकल यूजर नेम है आपका एडमिनिस्ट्रेटर। एक बार ये वाला राइट्स भी दे देते हैं और वेट करते हैं। अनमैच यूपीएन, नो प्रॉब्लम, हमारा यूपीएन मैच नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड टू इंस्टॉल। अब ये जैसे ही हमारा सेटअप इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है, जितना हमने अब लाइक इसमें इंस्टॉल किया है, जितने जो भी सर्विसेज हमने यहाँ पे यूज किए, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट, वी आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट। जैसे हमारा यूजर ये इंस्टॉल होता है, राइट, सारे यूजर सिंक्राइज होते हैं, वी आर गोइंग टू काइंड ऑफ परफॉर्म द टास्क ऑफ कंपोनेंट। जो एडी के अंदर कंपोनेंट है, उन कंपोनेंट के बारे में हम लाइक एज वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क। होप सो कि यूजर्स हमारे सिंक्राइज हो जाएं, अभी जो ऑन प्रोमाइसेस पे यूजर्स क्रिएट किए थे, बट लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर मिनट।
ठीक है, इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड है। लास्ट टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी बिकॉज ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग ना मिस कर दिए थे। एफएसएमओ रोल्स नहीं चेक किए थे, पॉलिसीज नहीं चेक की थी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं इश्यूज आ जाते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द कंपोनेंट्स, है ना। यहाँ पे अभी ये कंप्लीट हो गया है, तो अभी हम आगे जा सकते हैं कंपोनेंट्स में। नंबर ऑफ यूजर्स जो हमने बनाए थे ऑन प्रोमाइसिस पे, एक बार उसको भी वेरीफाई कर लेते। dsa.msc हम टाइप करेंगे रन पे, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ नंबर ऑफ यूजर्स दैट वी क्रिएटेड। यूजर्स पे आ जाते हैं, एज्योर नाम का यूजर, जीसीपी नाम का यूजर और टेलनेट का नाम का यूजर। ये सारे के सारे यूजर्स, 3 यूजर है हमारे पास ऑन प्रोमाइसिस पे। ये यूजर्स हमें क्लाउड पे दिखने चाहिए, ये यूजर हमें पोर्टल पे दिखने चाहिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर के ऊपर दिखने चाहिए। बैक टू द पेज ऑफ इंटर एडमिन सेंटर और इसको रिफ्रेश करते हैं, एंड लेट्स वेट। वी आर एबल टू फाइंड ऑल द यूजर्स, जो यूजर्स ऑन प्रोमाइसिस पे थे वो यूजर हमें क्लाउड पे दिखना स्टार्ट कर गए। वी आर एबल टू फाइंड एज्योर, वी आर एबल टू फाइंड जीसीपी, एंड यहाँ पे हमें एक यूजर दिखाई पड़ रहा है विच इज विद नेम ऑफ टेलनेट, राइट। ये सारे के सारे यूजर्स हमें सक्सेसफुली पोर्टल पे दिखना स्टार्ट हो गए। ऑलराइट प्लीज। यस। चलो, एंड नाउ लेट्स गो बैक टू द कंपोनेंट्स, मींस एडी कनेक्ट के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है। Okay, so कंपोनेंट्स की बात करें तो आई थिंक 6 or 7 डिफरेंट कंपोनेंट्स वी डिस्कस्ड अबाउट कि एडी कनेक्ट जब आप इंस्टॉल करते हो तो ये सारी चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन, ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक, एसएसओ, एडी कनेक्ट कमांड्स, कुछ कमांड्स हैं जो ट्रबल शूटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में ऑप्शन है एडी कनेक्ट हेल्थ फॉर मॉनिटरिंग पर्पस, जो कि हेल्प करेगा आपकी ट्रबल शूटिंग के टाइम पे। अगर आपने हेल्थ, इट्स नॉट अ टूल, यू कैन से दैट इट्स अ टाइप ऑफ, सॉरी, इट्स अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग पैनल, जिस एजेंट बोल सकते हैं इसको, और इस एजेंट के थ्रू हम सारी चीजों को मैनेज करेंगे। सो सिंक्रोनाइजेशन पार्ट कंप्लीट है। लेट्स स्टार्ट विद पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, क्योंकि इंटरव्यू के पर्पस से लेकर के रियल टाइम ट्रबल शूटिंग तक, इंटरव्यू पर्पज से लेकर के रियल टाइम ट्रबल शूटिंग तक हम लाइक ये ऑप्शंस या ये सर्विसेज हमें आनी चाहिए। कोई इनपुट गाइस आपकी तरफ से अगर इसमें कुछ परफॉर्म किया है तो। मैंने तो नहीं किया क्योंकि वो मीन्स ही इज आस्किंग डिफरेंट पैरामीटर्स इन माय लैपटॉप। आई कांट एबल टू डू इट manually. I mean, I can't perform this task. Any chance I can do it? Uh, any suggestions on that? So like if you want to perform the task by today, so let me know, I'll send you one virtual machine based on server 2019, है ना। Mhm. Remotely you can access it and perform the practical, and once you complete the all practical, आप मेरे को पिंग करोगे, I'll remove the virtual machine from Azure। Okay. And हमें कुछ डॉक्यूमेंट मिलेगा क्या इसका? Microsoft 365 का मैं एडमिन का डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वही अगर इसका जो जो प्रोसेस है पेपर वर्क। ये जो मेरा वन नोट है ना, ये वन नोट मैं आपको शेयर करूंगा।
प्रोसेस का स्टेप का डॉक्यूमेंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट, आई शेयर यू द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट, बट उसमें भी ना स्टेप बाय स्टेप नहीं है चीजें। अच्छा, I mean, how do we get it? नहीं है ही नहीं, पोर्टल पे ही नहीं है। नहीं, हम अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कुछ डाउट्स आया तो रेफरेंस के लिए। रेफरेंस के लिए मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूँ जिसमें पीपीटी के साथ पीडीएफ दोनों वर्जन है। पीपीटी है और पीडीएफ का बुक है, तो उसमें मतलब प्रॉपर स्टेप तो नहीं, बट कहीं ना कहीं हाँ, प्री एटलीस्ट रिक्विजिट और आइडिया। हिंट्स मिल जाएंगे, या प्री हाँ, रिक्विजिट एंड हिंट्स 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 वगैरह हिंट्स मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है। या दैट्स ऑल व्हाट ओके। अबाउट अदर? धीरज, आर यू Yes, एबल टू हेयर मी? यादव रेड्डी? yes, yes, yes. एक्चुअली मैंने मेरा डीसी रेडी है, मैंने एडीडीएस भी इंस्टॉल कर लिया है, एज़्योर एडी कनेक्ट का टूल भी मैंने डाउनलोड कर लिया। मेरे पास ना ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट मेरा सर वर्किंग नहीं है, मैंने आपको बताया भी था लास्ट टाइम भी कि सर वो मैंने देख लेना। मैंने मैंने अभी इन बिटवीन जो है ना लाइसेंस को अपग्रेड किया है, तो आई सेंड यू द क्या कहते हैं, अकाउंट सेंड कर देते हैं, तो एटलीस्ट आप अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म करो। हाँ, वो सारी चीजें मेरी रेडी है, बस प्रैक्टिकल वो एज़्योर एडी कनेक्ट और अकाउंट की वजह से पेंडिंग है, वो मैंने कल ही कर लिया था। तो वो अगर हम्म, आज मेरे को मिल जाएगा तो मेरा आज हो जाएगा, फिर वो बस इतना ही ठीक है, पेंडिंग। ठीक ठीक है, डन डन डन। अभी हम इन कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कंपोनेंट यहाँ पे मेंशन है, लाइक पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। पहला जो ऑप्शन है वो है पासवर्ड हैश, दूसरा ऑप्शन है पासवर्ड राइट बैक, तीसरा ऑप्शन है पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली इन द सेटअप वी establish आवर अकाउंट ओवर Azure पोर्टल, Microsoft 365 अकाउंट। ये Microsoft 365 का पोर्टल है, एंड दिस इज आवर ऑन प्रोमाइसिस इन्वायरमेंट, जिसमें हमने ये डोमेन कंट्रोलर इस्टेब्लिश कर रखा है इन सर्वर 2019। cloud.com के नाम से डोमेन हमने तैयार किया है। ये इसमें हमने जानबूझकर जो है ना नेम चेंज किया है, ताकि हम आपको ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स की थ्योरी बता सके, ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स के टास्क बता सके कि why we need to use alternate यूपिन suffix. This is our mediator. Mediator in the sense you can say that it's a type of switch which is connected with the all machines. सारे devices से ये जुड़ा हुआ है। And now let's try to understand the users that we created। जैसे हमने Azure create किया था, GCP create किया था, और एक यूजर हमने क्रिएट किया था विद नेम ऑफ टेलनेट। सारे के सारे यूजर्स हमने क्या किए हैं, इनको यहां से उठा करके एज्योर माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर पे, यानी एज्योर एडी पे, इन सभी यूजर को हमने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर दिया। एज्योर, जीसीपी एंड टेलनेट, all the users successfully synchronized to Microsoft Intra Admin panel. Or now talk about the password hash, पासवर्ड राइट बैक एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। गाइस, एक और पॉइंट यहाँ पे हम मेंशन करना चाहते हैं, क्योंकि अब हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, वो VMware वर्कस्टेशन पे कर रहे हैं और अपने पर्सनल इंटरनेट से कर रहे हैं। जो पर्सनल हमारा इंटरनेट है, जो आईएसपी है, हम उसके थ्रू टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। मतलब ना हमारे पास कोई फायरवॉल है, ना कोई रूटर है, ना कोई सिक्योरिटी डिवाइस है। जब आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कंपनी में ये सारा टास्क परफॉर्म करते हो ना, कंपनी के प्रोमाइसेस में आप टास्क परफॉर्म करते हो, तो यू नो दैट कंपनी किसी भी एक्टिविटी को नॉर्मली अलाउ नहीं करती। यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द टीम ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क टीम से आप कोऑर्डिनेट करेंगे, डिफाइन योर रिक्वायरमेंट, आप उनको गाइड करोगे, रिक्वायरमेंट अपनी शेयर करोगे उनके साथ। Then they are going to activate, they are going to enable the port as per your requirement. Got it what I'm saying? ऑफिस प्रोमाइसेस पे आपका सर्वर रन कर रहा है, वो सर्वर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट आपका फायरवॉल से जुड़ा है, और फायरवॉल बाहर के पब्लिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। आने वाले जितने भी सिग्नल्स हैं, कंपनी से जाने वाले जितने भी सिग्नल्स हैं, उनको फिल्टर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे फायरवॉल की होती है। फायरवॉल दो तरीके के सिग्नल्स को मैनेज करता है, इनबाउंड सिग्नल्स को और आउटबाउंड सिग्नल को। इनबाउंड में आपको लॉजिकल पोर्ट्स मिलते हैं 65,535, आउटबाउंड में भी सेम इतने ही सिग्नल्स मिलते हैं 65,535। लिस्ट अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा तैयार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 20-25 प्रोटोकॉल का और उनका पोर्ट नंबर याद है ना, इनफ है भाई।
enough है to set up any kind of environment. Let me ask you one question, like port number for SSH. Anyone please, port number for SSH? No idea. No idea. Port number for telnet. ठीक है, पहले तो लॉजिकल पोर्ट वगैरह समझने की कोशिश करो, क्योंकि वर्क स्टेशन में आप जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे आप फ्री हो। फ्री इन द सेंस कि आपके जो सिग्नल्स है ना, उन पे कोई बाउंडेशन नहीं लगी, ना इनबाउंड है ना आउटबाउंड है, ना कोई अलाउ ब्लॉक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप अपने इन्वायरमेंट में एक फायरवॉल डिवाइस लगाओगे और उस फायरवॉल डिवाइस से अपने सिक्योरिटी पार्ट को मैनेज करने का काम करोगे। 65,535 लॉजिकल पोर्ट्स होते हैं। जब आप एडी कनेक्ट का टूल इंस्टॉल करते हो ना, तो दो प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ती है, एक HTTPS की और एक प्रोटोकॉल होता है सर्विस बस की। HTTPS का पोर्ट नंबर, सॉरी, HTTPS का पोर्ट नंबर होता है 443। सर्विस बस का प्रोटोकॉल होता है 9354। आपको ये दोनों पोर्ट अलाउ रखने हैं। अपने फायरवॉल पे जाकर के ये दोनों पोर्ट को आप क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे। Is that okay? And then we are able to synchronize all the users from on-premises AD to Microsoft Intra Admin Center. अब बात आती है कि ये जो यूजर सिंक्रोनाइज हुए हैं, ये केवल यूजर सिंक्रोनाइज नहीं हुए, इनके जो पासवर्ड थे ना वो भी सिंक्रोनाइज हुए हैं। अगर आपने जीसीपी का या अलीबाबा का या एज्यूर का पासवर्ड रखा है cloud@123, तो यू विल गेट द ऑल लाइक एज अ सेम पासवर्ड ओवर अ पोर्टल। ऑन प्रोमाइसेस पे cloud@123 है, तो पोर्टल पे भी जाने के बाद ये cloud@123 ही पासवर्ड रहेगा। Everyone, please try to understand about what I'm saying. Hello, यस सर। है ना? सो आगे स्टेप पे मूव करते हैं। अब ये जो टास्क है ना पासवर्ड को सिंक्रोनाइज करने की, कुछ भी नहीं, ये जो पहला ऑप्शन है ना, पासवर्ड हैज सिंक्रोनाइजेशन, ये आपके पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन की जिम्मेदारी होती है कि यूजर के साथ साथ उनका पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में माइक्रोसॉफ्ट 365 इंटर एडमिन सेंटर तक ले जाए। इफ एनीवन आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज वर्क ऑफ पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, तो आप बोलो सिंपल सा, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन इज रिस्पांसिबल टू सिंक द पासवर्ड फ्रॉम ऑन प्रेमाइसेस एडी यूजर on premises AD to Microsoft 365 Intra Admin Center. This is the actual work of password hash synchronization. Is all right, please. Yes. यस सर। अब बात आती है पासवर्ड राइट बैक की। जो यूजर्स आप सिंक्रोनाइज किए हैं ना, अब देखिए यहाँ पे आपके पास अलीबाबा सॉरी एज्यूर है, जीसीपी और टेलेंट, ये तीन बंदों को हमने सिंक्रोनाइज किया है। ऑन प्रोमाइसेस पे जो पासवर्ड है इनका वो है cloud@123। ऑन प्रोमाइसेस पे जो पासवर्ड है इनका वो है cloud@123। एंड अगर मैं इनको पोर्टल पे लाइक एज्यूर को कॉपी किया मैंने और एक इनकॉग्निटो विजार्ड को ओपन कर रहे हैं, office.com, just give me 1 minute please।
ओके, तो सेम यूजर जो ऑन प्रोमाइसिस पे था उसका यूपीएन अलग था, बट क्लाउड पे जाने के बाद इसका यूपीएन चेंज हो चुका है। पासवर्ड आपको वही यूज करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ पासवर्ड cloud@123, और यही पासवर्ड हमने ऑन प्रोमाइसिस पे दे रखा है इसका। ठीक है, इसको किया हमने प्रोसीड, और वी आर एबल टू लॉग इन द पेज। अब अगर आप ऑन प्रोमाइसिस पे जाते हो, इस लोकल एडी पे जो ऑन प्रोमाइसिस का एडी है, इसको हमने ओपन किया, और आई एम गोइंग टू रीसेट द पासवर्ड। आप इस अपने ऑन प्रोमाइसिस एडी के यूजर का पासवर्ड जो अभी हमने cloud.com cloud@123 से लॉगिन किया ना, अगर मैं सेम यूजर का पासवर्ड रीसेट करता हूँ, राइट क्लिक करके रीसेट पासवर्ड पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक नया पासवर्ड जनरेट कर लेता हूँ इसी यूजर का। इस बार मैं पासवर्ड दे रहा हूँ vm@server123, vm स्मॉल लेटर में @server123। ठीक है, और रीसेट कर दिया। थोड़ी देर में, वैसे जो सिंक्रोनाइजिंग टाइम है ना, जो रिफ्रेशमेंट टाइम है सिंक होने का, वो है मतलब 0 to 30 मिनट के बीच में। अगर आपका डोमेन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, इस पे प्रॉपर तरीके से नेटवर्क स्टैब्लिश है, और जो कुछ यूजर्स आपने क्लाउड पे सिंक्रोनाइज कर रखे हैं, 0 से 30 मिनट के बीच में आपकी एक सिंक साइकिल चलती है। उस सिंक साइकिल में ये देखता है एडी कनेक्ट कि कोई नए चेंजेस तो नहीं हुए हैं। जो भी चेंजेस होते हैं उनको इमीडिएटली क्लाउड पे अपडेट कर देता है। एक बार केवल आपको एडी कनेक्ट इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी इसके जो बैकएंड के एजेंट हैं, बाकी जो इसके बैकएंड की सर्विसेज हैं, वो सारी सर्विसेज जो हैं अपने आप हर एक पार्ट को क्या कर लेती है, मैनेज कर लेती हैं, सिंक कर लेती हैं। एवरीवन प्लीज स्टार्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई ना, तो आप माइग्रेशन का टास्क, हाइब्रिड का टास्क, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से मैनेज कर पाओगे। कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, तो अभी नहीं ट्राई करेंगे, थोड़ी देर बाद ट्राई करेंगे हम अपने इस एज्योर यूजर को cloud@123 से फिर से लॉगिन करने पे, जब तक ये सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और आप देखोगे cloud@123 यूजर काम नहीं करेगा। यू हैव टू प्रोवाइड द न्यू पासवर्ड जो अभी आपने कॉन्फ़िगर किया। ये वर्क होता है हमारे पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन का। मान लीजिए क्लाइंट ने आपसे और थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करी, डीप जाने की कोशिश की इन द सेंस, चलो ये तो कॉन्सेप्ट बताया, बैकएंड में क्या होता है। बैकएंड में ये होता है कि जो आपका पासवर्ड है ना, ये इसको हैश के फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, करबरोस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करता है, और एज इट इज पासवर्ड को ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे मूव कराने का काम करता है। ओके सर। रिपीट सर प्लीज। पासवर्ड हैश के केस में पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन क्या करता है, आपके जो ऑन प्रोमाइसेस का एडी यूजर है उसके पासवर्ड को हैश फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का काम करता है। हैश फॉर्मेट क्या होता है, जिससे आपके कोई भी अटैकर या हैकर डेटा को इनकरप्ट ना कर पाए सिक्वल इंजेक्शन के थ्रू। दूसरा, करबरोज एक प्रोटोकॉल होता है एडी में, जो कि यूजर्स की पासवर्ड की पॉलिसी को या पासवर्ड की सिक्योरिटी को मैनेज करने का काम करता है। करबरोज प्रोटोकॉल की मदद लेता है और ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड तक पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी। इज ऑल राइट? यस। दूसरा आ जाते हैं, दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, विच इज पासवर्ड राइट बैक। दूसरा जो ऑप्शन है वो है पासवर्ड राइट बैक। द वर्क ऑफ पासवर्ड राइट बैक एज पर द नेम सजेस्ट, पासवर्ड राइट बैक की जो जिम्मेदारी होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ पासवर्ड हैश। अभी हमने पासवर्ड राइट बैक के बारे में बात की, अब अगर हम पासवर्ड हैश की बात करें तो इसका अपोजिट, पासवर्ड हैश का अपोजिट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने इस यूजर का पासवर्ड
क्लाउड से रीसेट किया तो वो पासवर्ड ऑन प्रेमाइसिस पे आके सिंक हो जाएगा। वो वाइस वर्सा, पासवर्ड हैश ऑन प्रेमाइसिस से पासवर्ड को रीसेट करके क्लाउड पे ले जाता है, पासवर्ड राइट बैक क्लाउड से, राइट, पासवर्ड राइट बैक क्लाउड से जो पासवर्ड रीसेट होता है उसको ऑन प्रेमाइसिस पे लाने का काम करता है। So now we can change the password in cloud, and that will again sync in on-premise also, right? एग्जैक्टली दोनों तरफ से, ऑन प्रेमाइसिस से क्लाउड पे सिंक्रोनाइजेशन, क्लाउड से ऑन प्रेमाइसिस पे सिंक्रोनाइजेशन करने की रिस्पांसिबिलिटी जो है पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक की होगी। ऑल गुड प्लीज? यस सर। ठीक है, ये दोनों बात हो गई पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक की। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगला हम डिस्कस करते हैं पास थ्रू ऑथेंटिकेशन। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन को इन्वॉल्व कर लेते हैं, ये भी हमारे ऑन प्रेमाइसिस एडी कनेक्ट का टूल है। द वर्क ऑफ दिस पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, इसको बोला जाता है पीटीए, पास थ्रू ऑथेंटिकेशन जो है पीटीए। आप इसका कॉन्सेप्ट देखो, बट उसके पहले लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, the kind of example, like it's not an only example, this is also a task that we need to perform। अब यहाँ पे जो पासवर्ड हैश का इस्तेमाल करके हमने यूजर नेम और पासवर्ड को कॉन्फ़िगर, ना पासवर्ड हैश में हमने क्या किया, ऑन प्रेमाइसिस एडी के सारे यूजर्स को हमने सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज कर लिया विद माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड हैश। बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई ना, अब थिंक अबाउट कि अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस डोमेन जो है वो डाउन हो जाता है किसी भी रीजन से, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आ गई, या ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, सो सिंपल क्वेश्चन, जो आपके यूजर सिंक्रोनाइज हो चुके हैं क्या उनको लॉग इन कर पाएंगे हम ऑन प्रेमाइसिस डोमेन डाउन होने के बावजूद भी? I think we can. ऑन प्रेमाइसिस डोमेन डाउन है और वी आर स्टिल एबल टू लॉग इन अवर पोर्टल, यू मीन टू यस से सर। दैट? यस, ऐसा क्यों होगा? सिंक्रोनाइजेशन हो चुका है सर, इसलिए। मतलब हम डोमेन हटा सकते हैं एक बार सिंक्रोनाइज हो जाए यूजर तो? Not sure. नॉट श्योर टिल। ठीक है ना, पहले जब एडी कनेक्ट आया था ना, जब स्टार्टिंग में जब माइक्रोसॉफ्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 2012 सर्वर के साथ, कि now I'm introducing Azure AD Connect that help you to synchronize the users from on-premises AD to Microsoft Entra ID, कि आप हर जगह पे यूजर नहीं क्रिएट करोगे, एक ही यूजर जगह पे यूजर क्रिएट करके आप इंट्यून के लिए, 365 के लिए, इन Azure के लिए हर लोकेशन पे सेम यूजर का इस्तेमाल कर पाओगे। उसमें हम पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका ऑन प्रेमाइसिस डोमेन डाउन हो गया ना, तब भी आप अपने सेम यूजर को लॉग इन करा सकते हो। एक्सीडेंटली डाउन हुआ है तब भी आप अपने यूजर को क्लाउड के ऊपर लॉगिन करा सकते हो, बिल्कुल सही है। बट इसका ना बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट गया है इन्वायरमेंट के अंदर, पॉजिटिव भी था निगेटिव भी था, दोनों था, पॉजिटिव भी इम्पैक्ट पड़ा और निगेटिव भी इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, पॉजिटिव ये था कि चलो हर जगह से टास्क नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे हैं हमारे यूजर के, वी आर नॉट परफॉर्मिंग द टास्क फ्रॉम एनी ऑफ द लोकेशन, राइट, हम किसी भी अदर लोकेशन से मतलब हर जगह पे जा जा करके यूजर क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जब क्लाइंट अपने डोमेन को लाइक ड्यू टू एनी रीजन डिस्कनेक्ट हो गया, फिर भी हमारे यूजर्स, राइट, डिस्कनेक्ट होने के बाद भी हमारे यूजर्स जो हैं पोर्टल पे लॉग इन कर पा रहे हैं, विच इज नॉट रियली गुड। यू नो दैट दिस इज नॉट अ गुड थिंग कि भाई हमारा डोमेन डाउन है, फिर भी हमारे यूजर कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं।
इस प्रॉब्लम से बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि ठीक है, हम पासवर्ड हैश भी रखेंगे टूल में, और पासवर्ड पास थ्रो ऑथेंटिकेशन भी हम इन्वॉल्व कर देते हैं। अब ये जो पास थ्रो ऑथेंटिकेशन है ना, try to understand, ये pass through authentication can work just like password hash synchronization. Just like password hash synchronization. अब आप बोलोगे डिफरेंस क्या हुआ? हेलो, यस सर। डिफरेंस ये हुआ कि पास थ्रू ऑथेंटिकेशन जितनी बारी आप लॉग इन करोगे माइक्रोसॉफ्ट 365 पेज पे, हर बारी ये ऑन प्रेमाइसेस पे चेक करेगा। हर बारी चेक करेगा कि ऑन प्रेमाइसेस डोमेन रनिंग है या नहीं रनिंग। थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई ऑन प्रेमाइसेस पे, थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम हुई ऑन प्रेमाइसेस पे, it will not approve you to log in your Microsoft 365 over a Microsoft 365 portal. Okay. ठीक है? देन सर अगर ऑन प्रीम डाउन हो गया तो फिर लॉगिन नहीं करने देगा फिर तो? ऑन प्रीमाइसेस डाउन हो गया तो आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। आप अल्टरनेट दो, अल्टरनेट सर्वर इसका ऑन है, जैसे एडीसी बना लेते हैं ना, एक से ज्यादा सर्वर यस इन्वायरमेंट में बना लेते हैं, यस सर। अल्टरनेट ऑन है तो ये वहां से पिक कर लेगा चीजों को। 70 देन हम लॉगिन कर पाएंगे, अदरवाइज लॉगिन होने में फिर इशू क्रिएट करेगा हाँ, फिर हमको ये। तो अब माइक्रोसॉफ्ट के पास दोनों लोगों के, दोनों तरीके के कस्टमर्स के लिए रिप्लाई आ गया कि भाई हम्म। इफ यू वरीड अबाउट सिक्योरिटी कि भाई आपका ऑन प्रोसेस डाउन हो रहा है फिर भी बंदे लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आप पास थ्रो पे जाओ, आप पास थ्रो ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट करो, और पास थ्रो ऑथेंटिकेशन करने के बाद लाइक यू आर एबल टू मैनेज द सर्विसेज। और पास थ्रो कर दिया तो ऑन प्रोमाइसेस डाउन होने के बाद आप अपने ऑफिस 365 को लॉगिन नहीं कर पाओगे। इज ऑल राइट प्लीज? यस सर। Yes. देन पीटी हमको आपको मैन्युअली कॉन्फ़िगर करना होगा या हाँ जी हो बिल्कुल, पासवर्ड हैश के अलावा सिर्फ पासवर्ड हैश एक सर्विस है जिसको जो ऑटोमेटिक रहता है। इसके अलावा जो पास थ्रू ऑथेंटिकेशन है और पासवर्ड राइट बैक ऑथेंटिकेशन है ना, इन दोनों को आपको मैनुअल सेटअप करना पड़ेगा। ओके। पासवर्ड हैश आपको डिफॉल्ट मिल जाएगा बस, और बाकी उसको भी पासवर्ड आप, राइट हाँ प्रो पासवर्ड राइट पीटी बैक हमको और मैनुअल करना होगा, ठीक आपको है। मैनुअल करना पड़ेगा। Is that clear about the gap between these three important part? यस सर। पासवर्ड हैश, पासवर्ड राइट बैक एंड पास थ्रू ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। Yes. चलो आगे स्टेप पे मूव करते हैं और आपको गाइड करते हैं कि ये कैसे, लाइक हाउ वी कैन मैनेज इट। मीनवाइल एक बार हम इस यूजर को ना एक बार सिंक्रोनाइजेशन देख लेते हैं, इसका पासवर्ड रीसेट किया था ना एज़्योर का। आई एम गोइंग टू साइन आउट एंड लेट मी चेक कि हम अपने क्लाउड एट 123 जो पुराना पासवर्ड था क्या उससे लॉगिन करा पा रहे हैं। इनकरेक्ट पासवर्ड दे रहा है, क्लाउड एट 123 इनकरेक्ट पासवर्ड, vm at server 123। इट मींस दैट जो आपने पासवर्ड रीसेट किया था ऑन प्रोमाइसेस पे वो सक्सेसफुली सिंक्रोनाइज हो गया है क्लाउड पे पोर्टल के ऊपर, एंड नाउ यू कैन एक्सेस योर यूजर विद द हेल्प ऑफ न्यू पासवर्ड। जो आपने नया पासवर्ड रीसेट किया उसके थ्रू हम अपने पोर्टल को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस करा पा रहे हैं। एवरीथिंग इज ओके प्लीज? यस सर। बैक आ जाते हैं डोमेन कंट्रोलर पे, और आपको लाइक लेट मी गाइड यू अबाउट द गैप बिटवीन दीज थ्री डिफरेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस सो फार।
पास थ्रू ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड राइट बैक के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने का काम करते हैं। क्लोज इट, और ये एडी कनेक्ट पे आएंगे आप। दिस इज आवर एडी कनेक्ट का आइकॉन, ये हमेशा रहेगा। इसको ओपन करो, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करो। कॉन्फ़िगर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक के बारे में। दो ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन वाले ऑप्शन पे। जब हम ये कस्टमाइज सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पे हमको दो चीजें मिल जाएंगी। पहला मिल जाएगा हमें पासवर्ड हैश और पासवर्ड राइट बैक। पास थ्रो के लिए अलग लोकेशन पे जाना पड़ेगा। नो नीड टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, नेक्स्ट। अब आप देखिए कितने ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। मैनी। सारे ऑप्शन आ गए। यस सर। यस सर। पासवर्ड हैश बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है यहाँ पे ना, पासवर्ड हैश बाय डिफॉल्ट चेक मार्क है। राइट बैक अगर आपको यूज करना है तो यू जस्ट नीड टू अलाउ इट। अगर आपको राइट बैक एक्टिवेट करना है तो यू हैव टू अलाउ इट। एनी डाउट प्लीज? नो सर। कूल। सो इफ आई एम गोइंग टू चेक मार्क इट, उसके बाद से हम अपने सिस्टम पे, सिस्टम पे इन द सेंस लाइक एज अपना जो यूजर है, उस यूजर पे को का पासवर्ड हम क्लाउड पे सिंक्रोनाइज करेंगे बिना किसी इम्पैक्ट के। ऑल क्लियर प्लीज? यस। ठीक है। एक दूसरा बार फिर से इंपॉर्टेंट बोलो। पार्ट है, सॉरी, Just repeat once again. I'm starting. When you started इफ with the options. ओके, इफ यू अलाउ द पासवर्ड राइट बैक, है ना, जब ये Mhm. पासवर्ड राइट बैक आप अलाउ करते हो, उस सिचुएशन में क्लाउड से पासवर्ड को रीसेट करोगे आप। क्लाउड से पासवर्ड को रीसेट करोगे और वो पासवर्ड आपका ऑन प्रोमाइसेस पे आके क्या होगा, सिंक्रोनाइज हो जाएगा। चलो मैं दिखाता हूँ एक बार। दिस इज आवर पोर्टल, और ये यूजर हमने सिंक्रोनाइज किया है ऑन प्रोमाइसेस से क्लाउड पे। Mhm. अभी अगर आप इसके पासवर्ड को रीसेट करोगे, आई डोंट थिंक कि ये आपको अलाउ करेगा। यहाँ पे करो रीसेट। क्या ऑप्शन दे रहा है ये? Then हाँ? enable. Unfortunately, you cannot reset this user's password because password write back is not enabled in your tenant। है ना, कॉर्नर पे यही ऑप्शन दे रहा है। बट अगर अलग ऑप्शन पे जाते हैं, अलग यूजर पे जाते हैं, ऑल यूजर पे जाते हैं, जो क्लाउड पे पहले से हैं, है ना, जैसे टाटा यूजर हो गया। अगर आप इस पे रीसेट करते हो तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि नाउ यू आर एबल टू रीसेट योर पासवर्ड। क्लियर? Yes. ठीक है। अब हम पहले बैक जाते हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, और इसको राइट बैक भी एक्टिवेट कर देते हैं। लेट मी एक्टिवेट द राइट बैक। कॉन्फ़िगर एंड वेट करेंगे।
चलिए डन। थोड़ा सा टाइम लगेगा राइट बैक एक्टिवेट होने में, है ना, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा राइट बैक एक्टिवेट होने के, तो इंतजार कर लेते हैं यहाँ पे। बैक टू द पोर्टल, और जो पूरा पूरा का पूरा पोर्टल पहले हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ऑन प्रोमाइसेस से हमने एज्यूर को सिंक्रोनाइज किया, टेलनेट को सिंक्रोनाइज किया और जीसीपी को सिंक्रोनाइज किया। सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, रीसेट पे क्लिक करते हैं, आगे ऑप्शन पहले नहीं आ रहा था, क्यों, रीजन क्या था उसका? राइट बैक इनेबल नहीं किया था। राइट बैक अगर डिसेबल्ड है तो आप अपने यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रिप्लेस नहीं कर सकते। यू कैन like reset the password from on premises only, बट राइट बैक के बाद से आप अपने उसी यूजर का पासवर्ड क्लाउड से रीसेट करोगे और उसका इम्पैक्ट जो है ऑन प्रेमाइसेस पे भी पड़ेगा। सही है यहाँ तक? Yes. इज इट ओके प्लीज? Yes, please. पास थ्रो देखते हैं। पास थ्रो के लिए आपको अलग पेज ओपन करना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसको एक्टिवेट करने से पहले यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद क्लाइंट, उसको एग्री कराओ आप कि लाइक आई एम परफॉर्मिंग दिस टाइप्स ऑफ टास्क, if you okay then I can proceed with that, ठीक है। यस सर। ओपन Azure Ready Connect, configure, change user in sign in, next, again इसका पासवर्ड देना पड़ेगा हमें, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पास थ्रो ऑथेंटिकेशन का। सी, वंस यू एक्टिवेट द पास थ्रो ऑथेंटिकेशन, अब आपका जो हाइब्रिड आइडेंटिटी है उसके लिए अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन को परमानेंट लॉगिन करके रखना पड़ेगा। ऑलराइट प्लीज। Yes. यस सर। चीजें क्लियर हो रही हैं? प्लीज लेट मी नो। यस सर। एक्टिवेट कर देते हैं क्योंकि हमें तो प्रैक्टिकल करना है। यहाँ पे आपको राइट्स देने हैं अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेटर को, जो पहले हम दे चुके हैं ऑलरेडी। चलिए पास हो गया ये, कॉन्फ़िगर। इसका इम्पैक्ट जो है ना थोड़ा सा टाइम लेकर करे पड़ेगा। अब आपका ऑन प्रोमाइसिस डोमेन डाउन लॉगिन है, क्लाउड का यूजर वहां पे पहुंच चुका है, ऑन प्रोमाइसिस सर्वर भी एक्टिव है। अब हम थोड़ी देर बाद ऑन प्रोमाइसिस के डोमेन को करेंगे डाउन और अपने यूजर को करेंगे लॉगिन करने की कोशिश। इज दैट ओके? Yes. एंड देन विल सी द इम्पैक्ट। यस। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, यहाँ तक कोई डाउट प्लीज? नो सर। कूल। सो ये हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट ऑफ दीज थ्री डिफरेंट कंपोनेंट, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों। पासवर्ड हैश हमने कंप्लीट किया, पासवर्ड राइट बैक हमने कंप्लीट किया, और पास थ्रू ऑथेंटिकेशन 1 2 3, ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है,
So we completed these three Yes, sir. different part, and कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स और एसएसओ, ये 3 पॉइंट हम डिस्कस करते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जस्ट 10 मिनट का ब्रेक, देन कनेक्टेड अगेन. Okay, इज दैट sir. ओके? है ना? Yes, sir. Done. 5:15 है, 5:25 पे कनेक्ट करते हैं. Okay.
everyone, can you hear me? Yes, sir. ठीक है, तो अभी हमने कौन कौन से कंपोनेंट कंप्लीट किए? पासवर्ड हैश सिंक, पीटीए, पासवर्ड हैश, password पासवर्ड राइट बैक, पासवर्ड हैश सिंक्रोनाइजेशन, ये तीनों पॉइंट हमने अभी तक कंप्लीट किए। उम्मीद Yes. है कि जो भी मतलब कॉन्सेप्ट इनका वो क्लियर होगा, उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट नहीं है। इफ यू फील लाइक कि आपको लगता है कहीं थ्योरेटिकल पार्ट में या प्रैक्टिकल पार्ट में कंफ्यूजन है तो प्लीज लेट मी नो। कंफ्यूजन तो रहते हैं, बस आप अवेलेबल नहीं है, वही प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं नहीं, आप बोलो ना कंफ्यूजन। देखो अभी जो नहीं, अभी कंटेंट हम नहीं, कवर रहे हैं, अभी हम अभी हम जो प्रैक्टिकल कंटेंट करते कवर हैं। कर रहे हैं ना, उनको उनकी बात, जैसे अभी जितने कंटेंट हमने कवर कर रखे हैं उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी तो ये, लेकिन अगर हम स्टार्ट करें प्रैक्टिकल तो तब थोड़े आ रहे हैं, तो हाँ जी, उसमें तो थोड़ा सा आएंगे ही। उसको तो doing myself is different, what I listen to you is different. टोटली डिफरेंट होता है, फिर उसमें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, बट जब हम खुद से हाँ, इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर देते हैं देन रियलाइज लाइक ओके, ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं एनवायरनमेंट में, राइट? या देखने में सुनने में तो हाँ इजी लग रहा है, लेकिन जब हम हम्म, स्टार्ट करें तो अपने ओन से तो बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप कब अवेलेबल रहते हैं? एवरी डे? एवरी डे मेरा जो अवेलेबिलिटी है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा डे लाइट सेविंग की वजह से 1 घंटे ज़्यादा जाता है मेरा ऑफिस, 3:30 तक जो है लाइक हमारा लॉग इन टाइम रहता है। सो लाइक बिटवीन सुबह 11:30 से लेकर के शाम को 5:30 तक। तो अब यूके के टाइमिंग में करते हो या यूएस के टाइमिंग में? मेरा ईएसटी में चलता है ऑफिस। ईएसटी में, ओके। हम्म, अगले स्टेप पे मूव कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे हो गया हमारा पासवर्ड हैश, एक बार कस्टम यूजर देख लें और ऑल्टरनेट यूपिन सफिक्स देख लेते हैं और एसएसओ कंप्लीट करते हैं, क्योंकि अभी अपने पास हाफ एन आवर का टाइम है। सो अगला जो पार्ट है विच इज रिलेटेड टू custom user synchronization, then alternate UPN suffix. These two practical are really useful for every Office 365 engineer. तो पहले हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाते हैं कि कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन क्या है। आपने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स क्रिएट किए हैं 3, ऑन प्रोमाइसेस पे टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हमने क्रिएट किए हैं 3, और क्लाउड पे जो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स हैं वो भी सिंक्रोनाइज हुए हैं, पूरे के पूरे तीन यूजर सिंक्रोनाइज हुए हैं। इज ऑल राइट? जितने नंबर ऑफ यूजर्स हमने ऑन प्रोमाइसेस पे क्रिएट किए हैं वो सारे यूजर्स हमारे क्लाउड पे भी अवेलेबल है। सो व्हाट यू नीड टू डू, अब आप क्लाइंट क्या कहता है कि प्लीज डू नॉट synchronize all the users from on premises. Client requested do not synchronize all the users from on premises. जो on premises है उसमें से कुछ यूजर ही आपको सिंक्रोनाइज करने हैं, डू नॉट सिंक्रोनाइज ऑल। तो इस पूरे पार्ट को बोला जाता है कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन। जब आप सेलेक्टेड यूजर्स को सिंक्रोनाइज करते हैं तो वो आपका कस्टम यूजर सिंक्रोनाइज कहलाता है। ऑलराइट प्लीज। Yes, sir. ठीक है, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सिंपल सा स्टेप है, लाइक you need to perform the task of ऑन प्रोमाइसेस के डोमेन पे आएंगे और ऑन प्रोमाइसेस डोमेन के ऊपर आप एक ओयू क्रिएट करेंगे एंड फॉर उस ओयू में कुछ यूजर आपने रखना है और रीसिंक्रोनाइज योर यूजर, रीसिंक्रोनाइज योर एडी कनेक्ट, और उसमें उस ओयू को क्या करेंगे हम अनचेक कर देंगे। Got it what I'm saying?
यस सर। फिर से बोला। आपने नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे कितने क्रिएट किए हैं? 3। क्लाइंट कहता है कि 2 यूजर को अनसिंक कर दो, 1 यूजर को केवल सिंक्रोनाइज करो। 3 में से केवल 1 यूजर को सिंक्रोनाइज करना है, बाकी के यूजर को हमें डिसिंक्रोनाइज कर देना है। ओके। ठीक है। सो इस पार्ट को अचीव करने के लिए, इस टास्क को अचीव करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, आप ऑन प्रेमाइसेस के डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे, एक ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्रिएट करेंगे, ओयू क्रिएट करेंगे। उस यूजर के उस ओयू के अंदर ओयू के अंदर उन सभी यूजर्स को रखोगे जिनको सिंक्रोनाइज नहीं करना है आपने। इज दैट क्लियर? यस सर। बैक आ जाते हैं ऑन प्रेमाइसेस पे। ऑन प्रेमाइसेस डोमेन कंट्रोलर पे, और जो हमारा सर्वर है इसमें हम dsc.msc सर्वर मैनेजर पे जाते हैं, टूल्स पे जाते हैं, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाते हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3 टेलनेट को छोड़ करके जीसीपी और सॉरी एजूर को छोड़ करके टेलनेट और जीसीपी को हम सिंक्रोनाइज नहीं होने देना चाहते हैं। राइट क्लिक करो डोमेन पे, न्यू पे जाओ, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को सेलेक्ट करो, डेमो ओयू को सेलेक्ट करो, क्रिएट। यूजर्स पे क्लिक करना है आपको, टेलनेट पे जाना है और जीसीपी पे जाना है। इन दोनों यूजर को आप मूव कर दो इस ओयू के अंदर। ठीक है। अब एक केवल एज्यूर यूजर बचा है अपने पास, एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म द टास्क। हम क्या करने वाले हैं, एक ही यूजर अपने पास अवेलेबल है, वी आर जस्ट गोइंग टू रिफ्रेश वी आर गोइंग टू रिफ्रेश द एडी कनेक्ट, और आप देखोगे कि क्लाउड पर से 2 यूजर आपके डिसअपेयर हो जाएंगे। यहाँ पे अभी तीनों यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं एडी वाले पार्ट पे। अगर आप देखेंगे तो वी आर एबल टू फाइंड टेलनेट, जीसीपी और ये आपका एज्योर, सारे यूजर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। बट हम टेलनेट और जीसीपी को सिंक्रोनाइज नहीं करना चाहते। बैक टू ऑन प्रेमाइसेस, और सिंपल सा आप इसी पे डबल क्लिक करोगे। कस्टम सिंक्रोनाइजेशन ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। Alibaba, this is our user. नेक्स्ट, ये वाला पैनल आपको ध्यान से देखना है, and we are able to find all domains and OU. Do you want to synchronize all domain and OU? अब आप क्लिक करेंगे यहाँ पे सिंक्रोनाइज सेलेक्टेड डोमेन एंड OU, क्योंकि हमने पहले से डिसाइड कर रखा है कस्टम का। आपका जो डेमो OU है ना, इसको आप अनचेक कर दो। It means that the users which are available on on-premises, जहां जो इस OU के अंदर आपने स्टोर कर रखा है, उसके अंदर के कोई भी यूजर आपके सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। चलिए डन। बैक आ जाते हैं पोर्टल पे और पेज को भी रिफ्रेश करते हैं। अभी एज्यूर है, जीसीपी है और टेलनेट, तीनों यूजर दिखाई पड़ रहे हैं। पेज को रिफ्रेश करते हैं, एंड
थोड़ा सा इंतजार। How many users we are able to find? Azure left, all are removed. जितने भी Telnet and यूजर GC. हमने जितने भी यूजर हमने रखे थे अपने पोर्टल के ऊपर टेलनेट उस GC ओयू के अंदर वो आपके अपेयर नहीं हुए, जो बाकी लोकेशन पे थे वो आपके हाईलाइट हो गए। क्लियर? Yes sir. ये कस्टम यूजर सिंक्रोनाइजेशन हुआ। अगर आप उस ओयू को भी चेक मार्क कर दोगे, राइट, अगर आप उस ओयू को भी चेक मार्क कर दोगे तो जितने भी यूजर्स थे उसके अंदर वो फिर से अगेन सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। इज ऑल राइट? Yes sir. This is the concept of custom user synchronization, and let's try to manage the alternate UPN suffix. तो पहले हमें ये क्लियर करना है कि UPN किसको बोलते हैं, फिर alternate UPN suffix क्या होता है। What is UPN, guys? User principal name. The work of UPN? UPN. Not remember sir. Combination of user name plus domain name. Combination of user name plus domain name. जो भी आपका डोमेन नेम है, यूजर नेम के साथ अगर उसको हम मैच कराते हैं ना, यूजर नेम के साथ अगर हम उसको मैच कराते हैं तो वो आपका कंसीडर किया जाता है एज ए यूपीएन, द कलेक्शन ऑफ यूजर नेम प्लस यू कैन से Domain name. दैट डोमेन नेम का कलेक्शन आपका यूपीएन कहलाता है। अब एक ऑप्शन आता है कि ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स क्या होते हैं। सो ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का पंडा ये होता है कि जो हमने यूजर सिंक्रोनाइज किए हैं, आप देखिए ये इसका डोमेन जो है ना किसी दूसरे नेम से एसोसिएट हो रहा है, ऑन microsoft.com से एसोसिएट हो रहा है। Yes sir. और जो हमारा कस्टम डोमेन है ना, वो कस्टम डोमेन हमने एक परचेज किया था विद नेम ऑफ teachmecloud.net के। क्लाइंट कहता है कि मुझे सारे यूजर्स जो है ना इसी teachmecloud.net से चाहिए, सारे यूजर्स जो है हमें teachmecloud.net से चाहिए। बट आपने जो ऑन प्रोमाइसिस डोमेन क्रिएट कर रखा है वो कौन सा है? Cloud.com. cloud.com। टोटली मिसमैच टू ईच अदर है ना, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मिसमैच कर रहे हैं। Now let's try to understand about the concept. इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए बहुत छोटा सा स्टेप आपको यूज करना है। ऑन प्रोमाइसिस डोमेन पे जाओ आप, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड, और सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड पे टूल्स पे जाना है। टूल्स पे जाने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड ट्रस्ट पे जाएंगे आप। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन ट्रस्ट पे आप देखिए कुछ इस तरीके से विजार्ड ओपन करके आएगा। राइट क्लिक हियर एंड गो टू द प्रॉपर्टीज। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का। यहाँ पे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स का। हमारा डोमेन नेम क्या है ऊपर क्लाउड पे? teachmecloud.net।
teachmecloud.net. All right, please. Yes, sir. नेक्स्ट आप ऐड पे क्लिक करो इसको. ऑल्टरनेट यूपीएन सफिक्स आपने नेम ऐड कर दिया. अब आप जितने भी यूजर्स हैं हमारे पास अभी करंट टाइम पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे जाकर के यहाँ पे इसको रिप्लेस करके teachmecloud.net पे कर दो अप्लाई. इस OU के अंदर जो यूजर्स थे उनको हमने सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज पे गए और इनका भी यूपीएन नेम एड अकाउंट में जाकर के चेंज कर दो. आप चेंज करने के बाद आई एम जस्ट गोइंग टू रीसिंक इट अगेन. इसको हम करेंगे क्लोज. क्लोज करने के बाद वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद दैट. कॉन्फ़िगर सिंक्रोनाइजेशन और इस बार मैं जो अनचेक किए थे ना OU को उसको भी चेक मार्क करते हैं क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा यूजर को सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है. ऑल यूजर सिंक्रोनाइजेशन पे कर देंगे. नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश. ठीक है, इंतजार करते हैं. थोड़ा सा बैक आते हैं. सारे यूजर्स हमें चाहिए यहाँ पे बट नॉट विद ऑन microsoft.com. हमें यहाँ पे यूजर्स चाहिए विद teachmecloud.net के से एसोसिएटेड. पेज को रिफ्रेश करते हैं एंड आई थिंक वी सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर्स, है ना. वी सिंक्रोनाइज ऑल द यूजर विद द नेम ऑफ आवर कस्टम डोमेन. जो हमारा डोमेन थे ना उस कस्टम डोमेन के नेम से हमने इसको सिंक्रोनाइज किया. Everyone, please try to understand about the concept that we use to manage our custom user synchronization. Yes, sir. Any question, any doubt about the practicals that we completed so far? No, sir. At least यहाँ तक आप practical complete करो. I'm sharing the detail of account. Okay. One virtual machine from Azure portal. Please set up and जो भी practical आप करो ना please send on chat. जो WhatsApp का ग्रुप है उस पे आप भेजो. Let me see like you are performing all the task. इतने में आपको लगभग 1-2 घंटे लग जाएंगे सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में. Yes, sir. प्लीज प्रोसीड एंड इफ यू फील लाइक कि कहीं पे कोई डाउट लग रहा है या कंफ्यूजन लग रहा है तो उसके लिए फिर हम लोग कनेक्ट कर देंगे. डन. Done. Okay. वो ग्लोबल अकाउंट का सर देख लेना एक बार. मैं भेज रहा फिर हूँ ग्लोबल okay, sir. अकाउंट और दीपक आपको वर्चुअल मशीन चाहिए क्लाउड पे राइट. विंडोज सर्वर 2019 की. So I'll share you the all detail within like 15 minutes.
ओके ओके सर, ओके ओके एवरीवन, थैंक यू। बाय।